हेलो दोस्तों, आइए आप कारक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? अजी सुनते हो, अरे मोहन इधर आओ, अरे क्या कर रही हो, यह मेरा घर है। तो यहाँ पर अजी, अरे, मोहन ये किसी चीज़ को संबोधित कर रहे हैं, किसी को संबोधित कर रहे हैं, तो यहाँ पर संबोधन कारक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी में किसी को संबोधित नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है यह मेरा घर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, पक्षी उड़ता है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? पक्षी उड़ता है। आप उड़ने का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? पक्षी पर। तो जब उड़ने का इफेक्ट पक्षी पर पड़ता है, किसी भी क्रिया का इफेक्ट जब कर्ता पे पड़ता है तो वहाँ पर कर्ता कारक होता है। जैसे कि क्रिया से जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, क्या और कौन का प्रश्न करते हैं और हमें उत्तर मिलता है, तो वहाँ पर क्या होता है? कर्ता कारक। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं क्या उड़ता है, तो क्या उड़ रहा है? यहाँ पर पक्षी उड़ रहा है। तो पक्षी उड़ रहा है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्ता कारक। आपको मैं समझाने के लिए दो एग्जांपल रखी हूँ। जैसे कि टोपी गिरी, टोपी गिराई गई, तो टोपी गिरी में कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक, क्योंकि यहाँ पर क्या गिर रही है? टोपी गिर रही है। अब क्रिया से हमने जब प्रश्न किया क्या गिर रहा है, तो टोपी गिर रही है। आंसर क्या मिला? टोपी। जब टोपी मिला तो यहाँ पर हमारा क्या राइट हो जाएगा? कर्ता कारक। अब टोपी गिराई गई, इसमें कर्म कारक कैसे होगा? क्योंकि टोपी कोई गिराएगा, यहाँ पर कर्ता छिपा हुआ है। जैसे रमेश ने टोपी गिराई, सुरेश ने टोपी गिराई, तो किसी सेकंड पर्सन ने टोपी गिराई है। तो जब सेकंड गिरने का इफेक्ट किस पर जाएगा? टोपी पर जाएगा। जब टोपी पे इफेक्ट जाएगा तो कौन सा कारक हमारा हो जाएगा? कर्ता का कर्म कारक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेड़ से पत्ता गिरा में पेड़ शब्द में कौन सा कारक है? पेड़ शब्द में, तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो कर्म कारक, कर्ण कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक। तो जब यहाँ पर पत्ता पेड़ से अलग हुआ है, जब अलगाव की बात होती है तो वहाँ पर हमारा अपादान कारक हो जाता है। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग होती है तो अलगाव की स्थिति जब बनती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ता क्या हो रहा है? पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सीता रानी से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर क्या हो रही है? कंपेयर हो रही है, तुलना हो रही है। कौन सुंदर है? सीता सुंदर है। किससे सुंदर है? रानी सुंदर है। तो मैंने आप लोगों को बताया है, जब तुलना होती है, लज्जा आती है, किसी को शर्म लगती है किसी से, तो वहाँ पर कौन सा कारक हो जाता है? संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कारक सही हो जाएगा? संप्रदान कारक सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? अपादान, अधिकरण, करण, कर्म कारक। तो यहाँ पर कवियों में श्रेष्ठ मतलब सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता की बात हो रही है। और में है, में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक ही यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि में भी हमारा क्या यहाँ पर संबोधित कर रहा है? अधिकरण कारक को। लेकिन यहाँ पर श्रेष्ठता भी बताई जा रही है। जब किसी को सबसे श्रेष्ठ बताया जाए, सबसे जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री में होता है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीता को पुस्तक दी, इस वाक्य में कारक है, कौन सा कारक है? सीता को पुस्तक दी, कौन दिया? मतलब कि सीता को पुस्तक दी गई है। कर्म कारक, असंप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक नोट्स बना कर रखी है। किसी को कुछ देने का भाव हो, चाहे वह एहसान हो या फिर कोई दान की चीज़ हो, दोनों ही स्थिति में संप्रदान कारक होगा। तो यहाँ पर को कर्ता ने कर्म, यहाँ पर कर्म नहीं होगा, क्योंकि किसी को कोई चीज़ दी जा रही है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। हमारा आंसर संप्रदान राइट हो जाएगा, ना कि कर्म, क्योंकि यहाँ पर किसी को कुछ दिया जा रहा है, तो कर्म कारक यहाँ पर हमारा नहीं सही होगा, भले ही यहाँ पर कर्म कारक का चिन्ह हो। जैसे यहाँ पर को है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को आता है कर्म में, फिर भी यहाँ पर यहाँ पर कर्म नहीं सही होगा, क्योंकि संप्रदान से होगा, क्योंकि यहाँ पर देने का भाव है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका पत्र प्राप्त हुआ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपका, यहाँ पर क्या है? आपका, कौन सा चिन्ह आ रहा है? का।
का चिन्ह आ रहा है, कर्ता ने कर्म को काकी के, जब आप लोगों ने जाना है कि संबंध में काकी के रारी रे नानी ने आता है, तो यहाँ पर आपका का में क्या संबंध कारक, करण कारक, संप्रदान, कर्म कारक। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, संबंध, क्योंकि का की के किस कारक चिन्ह की पहचान बताता है, संबंध कारक, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक सही हो जाइए। आइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लड़का पत्थर फेंकता है में कौन सा कारक चिन्ह है। आप लड़का पत्थर फेंकता है, क्या कर रहा है, पत्थर को फेंक रहा है। कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। तो यहाँ पर फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है। अब फेंक क्या रहा है, पत्थर, तो फेंकने का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, पत्थर पर पड़ रहा है। जब पत्थर पर पड़ रहा है तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कर्म। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि जब कि कर्ता से मतलब क्रिया से जब कोई प्रश्न पूछा जाए और कर्म का पर इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पर पत्थर पर इफेक्ट पड़ेगा, पत्थर यहाँ पर कर्म है हमारा, इस वजह से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कर्म कारक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। माँ बच्चों को दूध पिला रही है, इसमें कौन सा कारक है, करण, संप्रदान, कर्म, अधिकरण। क्या कर रही है, दूध पिला रही है। दूध पिला रही है तो पिलाने, क्या पिला रही है, दूध पिला रही है। तो यहाँ पर हमारा क्या खत्म हो रहा है, दूध खत्म हो, दूध पर ही पूरा इफेक्ट पड़ रहा है। तो दूध पर इफेक्ट पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर कर्म कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वीरों ने देश के लिए बलिदान दे दिया। तो आप लोग देख रहे हैं, वीरों ने देश के लिए क्या दिया, बलिदान दिया। कर्म कारक, करण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान, अपादान। तो यहाँ बलिदान की बात हुई। जब किसी को एहसान बलिदान दिया जाता, किसी चीज़ को दे दिया जाए, वापस ना लिया जाए, और बलिदान की बात हुई, देश के लिए बलिदान वीरों ने दिया है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, संप्रदान, क्योंकि बलिदान की दृष्टि में हमेशा संप्रदान कारक ही होता है। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कागज ने तुलिका से चित्र बनाया, काजल ने तुलिका से चित्र बनाया। तो किसने बनाया, तुलिका से चित्र बनाया गया, किसने बनाया है, काजल ने बनाया है। तो यहाँ पर ने आया है, ने कर्म, यहाँ पर ने और से दो कारक चिन्ह हैं। तो इसमें पूछा है कौन कौन से कारक चिन्ह होंगे। तो ने आप लोग जानते हैं कर्म कारक होता है, और से आपका यहाँ किसी के माध्यम से बनाया गया है। जब माध्यम की बात होती है तो वहाँ पर हमेशा करण कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, संबंध कारक, अपादान कारक, कर्ता का करण और संबंध अधिकरण। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, कर्ता और करण, क्योंकि ने का संबंध काजल से है तो ने कर्ता कारक होता है। यहाँ पर चित्र किससे बनाया गया है, तुलिका से बनाया गया है। जब तुलिका से चित्र बनाया गया है तो यहाँ पर किसी माध्यम की बात हो रही है। माध्यम की दृष्टि में कौन सा चिन्ह लगता है, करण कारक लगता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।